हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए के एग्जाम्स जून 26 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एंड ऐसे में आपको जून 26 में एग्जाम पार कराना है, पास कराना है, इसकी गारंटी देने जा रहा हूं आपको। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा आपको, बल्कि आप खुद को दे सकते हैं। कुछ तीन चार बातें हैं जिसका अगर आपने ख्याल रखा, जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूं, तो आप इस बार तो पक्का अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स को पार कर रहे हैं। देर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई अंडरस्टैंड आपका हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, तो हर मिनट को ध्यान में रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना, और ये मैं चिल्ला चिल्ला के क्लास में भी बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ, रिविजन के टाइम पे भी बताता हूँ कि बॉस, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके प्रिपरेशन लेवल से। मेरा ये एकदम मानना है और ये मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक अंडर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट लेकिन कॉन्फिडेंट बच्चा कैन डू मच बेटर देन समबडी हु इज वेल प्रिपेयर्ड बट नर्वस। यानी आप बहुत अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं लेकिन तैयारी के बावजूद बहुत नर्वस हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको ओवरऑल अंदाजा भी नहीं है कि आपका पेपर आप कैसे मैनेज करोगे। तो ऐसी नर्वसनेस आपको एग्जामिनेशन में पास करने से तो बहुत दूर रख सकती है। इस तरह के एक नर्वसनेस से दूर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए विथ वॉट एवर यू हैव स्टडीड। आई अंडरस्टैंड हर किसी से 100% पढ़ाई शायद नहीं हो सकती। आपने 80-85% पढ़ाई करी है और उसके बावजूद आप नर्वस हो रहे हैं, तो मत होइए। आप अगर अंडर प्रिपेयर्ड भी हैं, यानी कि ऑब्वियसली मैं ये बात नहीं कह सकता कि आप 50% सिलेबस पढ़ करके, 70% सिलेबस पढ़ करके कुछ यहाँ पे तीर गाड़ देंगे या फिर मैं कुछ अचीव कर लेंगे, वो नहीं होगा। बट अगर आपकी प्रिपरेशन 80, 85, 90% भी है, तो भी आपको डरने की दरकार नहीं है। एंड हम सभी जानते हैं हर पेपर में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिन चैप्टर्स को हम एकदम पसंद नहीं करते, आप भी नहीं करते हैं, मुझे पता है। तो ऐसे में क्या उसका बहुत ज्यादा टेंशन लेना चाहिए? मेरी तरफ से पहला पॉइंट यही अश्योरेंस आपको दे रहा है कि नहीं भाई, अगर आपके कोई एरिया है जिस एरिया पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं लेकिन कॉन्फिडेंट है कि जितना आपको आता है उतने में आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं, देन यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। तो ये पहला चीज आपको बहुत सारी बातों का जवाब देता है। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सीएमए फाइनल का एसएफएम के पेपर में हमारा डेरिवेटिव्स फॉरेक्स कमजोर है, तुम क्या करें? तो मैंने यही कहा कि भाई अगर कमजोर है कोई बात नहीं, तुमको पता है ना कि तुम्हारा कमजोर है, तो बाकी चीजों को स्ट्रांग रखो एंड कॉन्फिडेंट होकर के जाओ कि इसके बिना भी हम एग्जाम निकाल सकते हैं। अगर आपने सोच लिया तो समझो हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो बहुत टेंशन लेता है यार, बहुत नर्वस रहता है, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। नहीं होना आपको, आप कॉन्फिडेंट रहिए। आप अंडर प्रिपेयर्ड भी हैं अगर हैं और कॉन्फिडेंट हैं, तो आप एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। आइए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पे बात आती है स्ट्रेटेजाइज करने की। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करके जा रहे हैं और स्ट्रेटेजाइज नहीं करके जा रहे हैं, देन वो भी आपको एग्जामिनेशन में मदद नहीं करेगा। कैसे? मैंने आपको बताया कि आपको पेपर पैटर्न के बारे में पूरा अंदाजा होना चाहिए। आपके पेपर में क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कौन से क्वेश्चन नंबर में आएगा, सब पता होना चाहिए। सो सेक्शन वाइज वेटेज, टाइम पर क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, सब चीज का अंदाजा होना चाहिए। एबीसी एनालिसिस का अंदाजा होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मॉडरेटली इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लो इंपॉर्टेंस किसकी है। इन सारी चीजों के ऊपर में सारे ही टीचर्स अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार वीडियो डालते रहते हैं। मैंने भी हाल फिलहाल में एबीसी एनालिसिस के वीडियोस डाले थे, आप जाकर के देख सकते हैं अगर मेरे पेपर से रिलेटेड एबीसी आपकी तैयारी नहीं है तो। अदरवाइज पेपर पैटर्न और एबीसी एनालिसिस का जानकारी होना, इट इज नॉट जस्ट अ लग्जरी एनीमोर, ये अब नेसेसिटी है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि पेपर में कहां से क्या कितने मार्क्स का आता है। तो ये करने से आपका 70 से 80% सिलेबस भी अगर कंप्लीशन है लेकिन आपका स्मार्ट तैयारी है, देन यू कैन रियली रियली डू बेटर। एंड ऑब्वियसली ये 70 to 80%, मैं कह सकता हूं 70 to 80% विद फुल ग्रिप है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी 20-30% आप छोड़ करके जा सकते हैं सिलेबस, आपकी ग्रिप थोड़ी कमजोर है चल जाएगा, बट 70 to 80% फर्म ग्रिप ओवर द एंटायर सिलेबस कैन स्टिल हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन इफ यू हैव अ ग्रेट स्ट्रेटजी इन प्लेस। ओके सर, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आप कुछ चैप्टर्स को मास्टर करके दिखाइए। अब अगर हम बात करें हर एक पेपर की, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में आपको हो सकता है कॉस्ट शीट इजी लगता हो, मटेरियल इजी लगता हो, लेबर इजी लगता हो, क्या पता प्रोसेस कॉस्टिंग आपको इजी लगता हो। तो ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि ऐसे टोटल 3 से 4 क्वेश्चन है क्या जिसमें आप एग्जाम में 7 out of 7 स्कोर कर सकते हैं, यानी 100% स्कोर कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्रिटिकल एंड दिस इज द नेसेसिटी। आपको ये करना ही होगा। अगर आप ये देखते हैं कि नहीं यार मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर लेता हूं लेकिन मैं उसको फिनिश नहीं कर पाता, मेरे हर क्वेश्चन में 2-3 नंबर कट ही जाते हैं, देन दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इससे बेहतर ये होगा कि आपका पेपर में भले ही 2 क्वेश्चन छूट जाएं लेकिन जितने आपने अटेम्प्ट किए उन सब में एक्यूरेसी उस लेवल की हो कि आपका 7 out of 7 आए।
और ये मैं पूरे पेपर में नहीं बात कर रहा, मैं पेपर में सिर्फ 4 क्वेश्चंस पे ये डिमांड कर रहा हूं कि क्या आप स्कोर कर सकते हैं 7 आउट ऑफ 7 ओनली इन 4 क्वेश्चंस। इस बात को मैंने कई बार इंटरनल मीटिंग्स में भी रखा है और क्लासेस के दौरान भी रखा है, रिवीजन के दौरान भी रखा है, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं कि भाई आपको 4 ऐसे पेपर ढूंढने हैं या 4 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जिसमें आप 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर सकते हैं। कैन यू डू इट? सोचिए इस बारे में। तो मेरा क्वेश्चन या मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि आप 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ढूंढिए जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड यू विल बी रियली रियली क्लोज टू क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। सो इसमें क्या करना होगा, आप इजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स उठाइए जिनमें आपकी डेप्थ अच्छी है, जिनमें आपको अच्छा लगता है और आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। यू कैन डू स्कैनर प्रैक्टिस एंड यू कैन कवर अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। उनकी तैयारी इतनी स्ट्रांग कीजिए कि जो आ गया मैं सब सॉल्व कर दूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एफएम में लेवरेज एक चैप्टर हो सकता है इस तरह का, डिविडेंड हो सकता है, या फिर में चैप्टर्स लाइक रेशियो एनालिसिस हो सकते हैं। तो इसमें अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे वेरिएंट्स कवर किए हैं, तो वो आपको एक कंफर्ट देगा कि एग्जाम में जो भी आएगा दिखा हुआ आएगा और मैं उसको बना लूंगा या मैं उसको बना लूंगी। तो ये 7 आउट ऑफ 7 के लिए ऐसे नहीं होता कि बस आपने बोल दिया और हो गया, उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको स्कैनर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको धुरंधर लेवल प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि इन 4 क्वेश्चंस में तो मैं 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर ही लूंगा। यहाँ पे बोनस टिप देता हूं आपको मैं, अगर आप 3 से 4 क्वेश्चंस को विविडली ट्राई कर रहे हैं कि उसमें 7 आउट ऑफ 7 लाना है, तो सच बताऊं 1 या 2 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा उसमें मार्क करके रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था कॉस्ट शीट पे मैं 7 आउट ऑफ 7 में लेकर के आऊंगा, बट फॉर सम रीजन कॉस्ट शीट थोड़ा टेक्निकल आया है एग्जाम में, तो आपके पास आपका 5th ऑप्शन होना चाहिए कि यहां मैं 7 आउट ऑफ 7 स्कोर कर लूंगा। सो ये बात ध्यान रखना, सिर्फ 4 क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, शायद ये इफेक्टिवली 5 या 6 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, बट अटेम्प्ट आपको 4 अगर करने हैं जिसमें आप 7 आउट ऑफ 7 लाए आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, तो दैट इज स्टिल नॉट अ बिग मार्जिन टू आस्क फॉर। एंड मेरा लास्ट ऑब्वियसली पॉइंट यही है कि आप एमसीक्यूज को हल्के में नहीं ले सकते। एग्जामिनेशन में इसका वेटेज अगर 30% है तो यू ऑलरेडी नो कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके लिए मैं आपको एकदम क्लियर कहूंगा, कोई भी एमसीक्यू मैराथन वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। रादर जरूरत इस बात की है कि आप खुद से सवालों को प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद से गलतियां नहीं करेंगे, जब तक खुद से सवाल पढ़ने की आदत नहीं आएगी, आपका मास्टरी लेवल आ ही नहीं सकता। याद रखिए, आपको एमसीक्यूज में स्कोर करना होगा 22 और मोर इन ऑर्डर टू रियली स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन। अब ये करने के लिए आपको 11 क्वेश्चंस राइट करने हैं 15 में से, एंड ये कोई वीडियो देखने से नहीं होगा। सर कैसे करना होगा? बहुत सिंपल है, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए 400 से 500 क्वेश्चन पर पेपर। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर, इतना ही कर लीजिए बहुत है। ये करने के लिए मैंने पहले भी आपको कहा है, मेरी वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज। इंस्टीट्यूट की तरफ से आज तक पूछे गए सारे सवालों को हमने कंपाइल कर दिया, रेपिटेटिव क्वेश्चंस को छलनी कर दिया, और फिर आपके पास में 400 से 500 क्वेश्चन पर पेपर हमने फ्री रिसोर्स में एमसीक्यू डाला हुआ है, चैप्टर वाइज तोड़ करके। अब वहां से जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी मैट कवर्ड, एमक्यूबी कवर्ड, पीटीपी कवर्ड, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फॉर यू। आपको सिर्फ शिद्दत से उसको सॉल्व करने की हिम्मत दिखानी है, एंड चैप्टर वाइज भी सेग्रीगेटेड है, तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो हेल्प। इस प्रैक्टिस से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट के पूछे गए एमसीक्यूज आपसे सॉल्व हो रहे हैं। आप अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू कैन डू बेटर, एंड एग्जामिनेशन आते आते तक आपकी एक्यूरेसी लेवल इतनी अच्छी हो जाएगी दैट यू माइट बी एबल टू स्कोर 20 और मोर इन योर एमसीक्यूज। तो ये 4 बातों का विशेष तौर पे अगर आप ध्यान रखेंगे, देन दिस इज द पासिंग फॉर्मूला फॉर यू। मैं चारों बातें वापस दोहरा देता हूं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी अंडर प्रिपरेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम इज अंडर कॉन्फिडेंस। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप समझ लीजिए आपका काफी हद तक टेंशन दूर हो गया, आप पेपर क्लियर करने के काफी करीब हैं। माय सेकंड पॉइंट वाज दैट इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योरसेल्फ, cover up your syllabus, it is also important to understand the nuances and set strategies around the paper pattern. पेपर पैटर्न क्या है, एबीसी एनालिसिस क्या है, ये पता होना चाहिए, और ये पता होगा, इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। मेरा थर्ड पॉइंट आपको ये था कि आप 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे जरूर से ढूंढ लीजिए जिसको आप इस तरह से मास्टर कीजिए कि उसके हर तरह के क्वेश्चंस आपने कवर किए हैं। स्टडी मैट, स्कैनर, एमक्यूबी, पीटीपी, यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। बाय द वे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए हमारे क्वेश्चन बैंक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उनसे। क्वेश्चन बैंक के लिए लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर के डाउनलोड कीजिए। इन क्वेश्चन बैंक से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, एमक्यूबी पीटीपी की कवरेज हो जाएगी, और अगर आपने कवरेज वाइड करी है तो आपका 7 आउट ऑफ 7 आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड ये लाना क्रिटिकल है। एंड मेरा चौथा और आखिरी पॉइंट था, एमसीक्यूज को हल्के में नहीं लेना। एमसीक्यू की तैयारी आपको खुद ही को करनी होगी। वॉचिंग अ वीडियो, वॉचिंग अ एमसीक्यू मैराथन वोंट हेल्प। आपको खुद से तैयारी करनी है, प्लीज तैयारी में आज से लगिए। इन 4 बातों का ख्याल रख लीजिए। आई एम डैम श्योर दैट इट विल हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन विथ अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी। एंड ये पासिंग फॉर्मूला आपको सबको पहले से पता था, बस आज वापस रीइटरेट किया गया है, यानी वापस याद दिलाया गया है।
आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। आप इस दिशा में काम करना शुरू कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।